हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट इफ f of x इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक e टू द पावर मॉडुलस ऑफ t माइनस x dt where x is between 0 and 1 then the maximum value of f of x is e minus 2 e minus 3 e minus 1 2 times under root e minus 1। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लिखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा, हमारे पास ग्राफ ऑफ इसका, हमारे पास है y एक्सिस, ये हमारे पास है x एक्सिस। ग्राफ ऑफ e का पावर x का हमारे पास होता है ऐसे। ठीक है, तो y इक्वल टू e का पावर x का ग्राफ ऐसे। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, t x इक्वल टू 0 ले लूँ। देखिए f of x इक्वल टू क्या, इस वाले को पार्ट को देखिए, e का पावर मॉडुलस ऑफ t माइनस x। ठीक है, इसमें क्या ले लूँ, x इक्वल टू 0 ले लूँ। अगर x इक्वल टू 0 लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, e का पावर मॉड t ना, और e का पावर मॉड t, इसको मैं फंक्शन ऑफ t मान लेता हूँ कुछ देर के लिए। ठीक है, तो इसको मैं अगर ड्रा करूँ तो ये हमारे पास कैसे बनेगा, इवन फंक्शन है ना, तो ये हमारे पास जैसा राइट हैंड साइड बनेगा वैसे ही हमारे पास इधर बनेगा। ठीक है, y और ये हमारे पास रहा x, क्योंकि देखिए ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ना, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होगा जब t को माइनस टी से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास शार्प पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0, 1, ये हमारे पास है। इसको मैं मान ले रहा हूँ, इसको मैं एफ ऑफ टी मान ले रहा हूँ। ठीक है, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि हम लोग फंक्शन ऑफ टी को मान रहे हैं ना, हमारे पास है एफ ऑफ टी। ठीक है, और ये हमारे पास है टी, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया ई का पावर मॉडुलस टी का। ठीक है, अब मैं एक्स इक्वल टू अगर 1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ टी उस समय क्या हो जाएगा, उस समय अगर मैं कोई और फंक्शन होगा ना वहाँ उस टाइम पे, तो ये हमारे पास क्या होगा, देखिए ई का पावर मॉडुलस ऑफ टी माइनस 1 होगा ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेम, बट यहाँ पे सिमेट्री अबाउट 0 था, यहाँ पर सिमेट्री अबाउट टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कहीं लेट से मान लीजिए टी इक्वल टू 1 है, हमारे पास टी एक्सिस है, ये हमारे पास एफ ऑफ टी है, तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास किसका ग्राफ है, ई का पावर मॉडुलस ऑफ टी माइनस 1। तो मैं अगर इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, किसका, ई का पावर मॉडुलस ऑफ टी माइनस एक्स का, तो ये हमारे पास कैसे बन जाएगा, ये देखिए बीच में हमारे पास ई का पावर मॉडुलस ऑफ टी माइनस एक्स का, तो एक्स हमारे पास किसके किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास बीच में कहीं एक्स होगा, और यहाँ पर हमारे पास ई का पावर मॉडुलस ऑफ टी माइनस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास टी और ये हमारे पास एफ ऑफ टी, बीच में हमारे पास एक्स होगा, यहाँ पर हमारे पास ग्राफ ऐसे देगा। इस बार किसके अबाउट सिमेट्री होगा, टी इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू टी, ये बोल सकता हूँ ना, क्योंकि जहाँ पर ई का पावर में जो है, जो मॉडुलस जहाँ पे 0 हो रहा है, वहां पर हमारे पास उसके अबाउट सिमेट्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास रहा। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं, ये हमारे पास टी इक्वल टू एक्स है। ठीक है, टी इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स है, टी इक्वल टू एक्स इक्वल टू टी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू 1। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम कहाँ अटेंड कर सकता है, यहाँ पर जब हमारे पास सिमेट्री है, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है, और एक्स इक्वल टू 1 पे, दोनों पे सेम हाइट अटेंड कर रहा है, क्योंकि हमारे पास टी इक्वल टू एक्स इक्वल टू टी के अबाउट क्या है, हमारे पास फंक्शन सिमेट्री होगा। तो मैं निकालूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास दिया हुआ। अब देखते हैं 0 से लेकर के 1 तक ई का पावर मॉडुलस ऑफ टी माइनस एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा डी टी। तो मैं निकालूंगा क्या, एफ ऑफ 0 निकालता हूँ। मैं एक्स इक्वल टू टी पे क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे मिनिमम अटेंड करेगा। ठीक है, हम लोग ग्राफ के हेल्प से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक ई का पावर मॉडुलस ऑफ टी, एफ ऑफ 0 एक्स इक्वल टू 0 पुट करें ना, डी टी, टी वेरी करा 0 से लेकर के 1 तक, तो मॉडुलस टी एज इट इज ओपन हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास होगा 0 से लेकर के 1 तक ई का पावर टी, ये हमारे पास डी टी, ई का पावर टी 0 से लेकर के 1 तक हमारे पास कितना होगा, ई माइनस ई का पावर 0 मतलब 1, ई माइनस 1 आया। अब मैं एफ ऑफ 1 भी निकाल लेता हूँ, देख लेते हैं वो सही है कि नहीं। 0 से लेकर के 1 तक ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ई का पावर टी माइनस 1। ओके, एक्स इक्वल टू हमने क्या पुट किया, 1, ये हमारे पास हो जाएगा डी टी। ओके, मॉडुलस के साथ टी हमारा वेरी कर रहा है 0 से लेकर 1 तक, तो मॉडुलस ऑफ टी माइनस 1 कैसे ओपन होगा, नेगेटिव के साथ। ये हमारे पास हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक ई का पावर माइनस ऑफ टी माइनस 1, और ये हमारे पास हो जाएगा डी टी। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग,
तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक e का पावर माइनस टी, और ये हो जाएगा +1 इंटू डी टी। ई का पावर टी उसको मैं बाहर ले सकता हूँ, मतलब ई का पावर माइनस टी इंटू ई का पावर 1 लिख सकता हूँ। ई का पावर 1 कांस्टेंट हो जाएगा, जो बाहर ले लिया है, हो जाएगा 0 से लेकर के -1 तक ई का पावर माइनस टी, ये रहा डी टी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा ई माइनस ई का पावर माइनस टी, 0 से लेकर के हमारे पास +1 है, ठीक है। हमारे पास हो जाएगा ए इंटू में, तो ई टाइम्स हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस ऑफ ई का पावर, माइनस को भी हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, राइट। हम लोग माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस, जब पुट करेंगे तो ई का पावर -1, और हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस ई का पावर -0 या 0 लिख लो, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो क्या माइनस ई, ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर -1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ई इंटू -1 कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का ई, और माइनस ई इंटू ई का पावर -1 कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ से हमारे पास सेम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जो e -1 के बराबर है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।